नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी बुक अकेडमी पर। साथियों, पिछले क्लास में हमने आपके सामने 4 टाइप के क्वेश्चन करा दिए थे। आज हम 5वें टाइप के क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। 5वां टाइप का क्वेश्चन क्या है? हमें बोल रहा है पहला क्वेश्चन कि a बराबर b का 4/5 तथा b बराबर c गुणा 5/2 हो तो a अनुपात c ज्ञात करो। साथियों, जब भी हमें ऐसा क्वेश्चन देखने को मिले तो हमने आपको पहले भी बताया था कि हमें क्या करना है। अगर a की वैल्यू ज्ञात करनी है तो a की वैल्यू क्या होगी? डायरेक्ट b के पास b की वैल्यू ज्ञात करनी है। b की वैल्यू कितनी होगी? जो उसके बटे में है। तो कितनी है b की वैल्यू? 5। तो साथियों, हमने पता चल गया इसमें a अनुपात b बराबर a की वैल्यू कितनी होगी? 4 और b अनुपात b बराबर कितनी होगी वैल्यू? 5। उसके बाद क्या दिया है? b बराबर c गुणा 5/2, जिसमें b की वैल्यू कितनी है जी? 5 और c की वैल्यू कितनी है? 2। तो b अनुपात c बराबर कितना हो गया जी? b की वैल्यू दे दी 5 और c की वैल्यू दे दी 2। तो हमसे पूछा क्या है जी? a अनुपात c ज्ञात करो। हमसे पूछा क्या गया है? a अनुपात c ज्ञात करो। तो ऐसे सवाल देखते ही जब इतनी स्थिति हमारी बन जाए तो हमने आपसे बताया था a पहला अक्षर है, पहला मान ज्ञात करना है। तो पहली लाइन की क्या कर दो? सीधी गुना। तो पहली लाइन की क्या कर देंगे हम? सीधी गुना। तो a का मान कितना होगा जी? 5 चौक 20। तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 20। c की वैल्यू ज्ञात करनी है। c का मान है लास्ट वाला, तो लास्ट वाली लाइन की सीधी गुना कर दो। तो c का मान कितना आ जाएगा जी? 5 दूनी 10। ये बन गया जी हमारा a अनुपात c। छोटा हो सके जी कर दो। 10 एकम 10, 10 दूनी 20। तो a अनुपात c बराबर आ गया 2:1। आशा करते हैं आपको इतनी बात समझ में आई होगी। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है जी? a गुणा 35% बराबर है b का 15% बराबर है c का 10% हो तो a अनुपात b अनुपात c ज्ञात करो। साथियों, हमने आपसे पहले भी बताया कि हमारी वैल्यू हमेशा सेम होनी चाहिए। जैसे आप इसमें देख सकते हैं, पहली वैल्यू परसेंटेज में, दूसरी वैल्यू परसेंटेज में, तीसरी वैल्यू भिन्न के रूप में दी गई है। तो हमें सबसे पहले सभी वैल्यू को एक रूप में निरूपित करना है। जैसे c का 1/10। तो अगर मैं इस 1/10 को भिन्न के रूप में और परसेंटेज के रूप में लाना चाहूँ तो हमें पता है किसी भी संख्या का परसेंटेज ज्ञात करना है तो उसके साथ 100 की गुना करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा जी? 1/10 गुणा 100। तो कितना होगा जी? 10%। या हम बोल सकते हैं ये कितना है जी? 10% का मान। अब सारी चीज क्या होगी जी? ये भी परसेंटेज में, ये भी परसेंटेज में, ये भी परसेंटेज में, सारी चीज परसेंटेज में आ गई। तो अब क्या हो जाएगा जी? सवाल ज्ञात करना हमारा आसान हो जाएगा। आसान सवाल कैसे हो जाएगा? हमें पता है सभी संख्याओं के बीच में क्या है जी? अगर सबसे पहले हम इनको छोटा कर लेते हैं, जैसे सारी संख्या 5 से घटी, 5 सते 35, 5 दिया 15 और 5 दूनी 10। तो अब हमारा सवाल बन जाता है 7 बराबर। अब हमारा सवाल होगा जी 7 बराबर 3b बराबर 2c। तो हमें a अनुपात b अनुपात c ज्ञात करना है। तो अब हमें a अनुपात b अनुपात c ज्ञात करना है। तो साथियों, हमने बताया था जब भी हमें 2 या 2 से अधिक संख्याओं के बीच में बराबर का चिन्ह मिले
तो हम अंश का लेसन लेते हैं। देखो जी अंश तो है ही नहीं, अंश हो या ना हो आपको पता है, बटे में एक रख लो तो हमारा भिन्न के रूप में हो जाता है। तो अब क्या करना है जी, हमें 7 का 3 का 2 का लेसन लेना है। 7 का 3 का 2 का लेसन कितना होगा जी, सभी संख्या एक दूसरे के गुणज में नहीं है, तो 7 के 1 की दूनी 42, तो 42 की गुणा हमने यहाँ भी कर दी थी, 42 की गुणा यहाँ पे भी कर दी और 42 की गुणा यहाँ पे भी कर दी। तो a की वैल्यू याद करनी, 7 छंग 42, a का मान कितना आ गया जी 6, a का मान कितना आ गया 6, b का मान याद करना जी 3 से 42 कट्टा कितना आ गया जी 14, c का मान याद करना 2 से 42 कट्टा 21। तो हमसे a अनुपात b अनुपात c याद करना तो कितना आ गया जी 6 अनुपात 14 अनुपात 21। चलो जी अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, बिल्कुल सेम क्वेश्चन। पहली चीज a का 30% बराबर है, b का 0.25 के बराबर है, c का 1/5%। साथियों पिछले सवाल में भी हमने आपसे बताया था कि हमारी वैल्यू हमेशा समान होनी चाहिए। ये सारी चीज हमारी कहीं में है, या चीज परसेंटेज में है, या चीज सीधी गुणा में, या चीज हमें भिन्न के रूप में दी गई। तो सबसे पहले सारी संख्याओं को परसेंटेज में चेंज करेंगे। ये तो हमें परसेंटेज में दी है, 0.25 का परसेंटेज लगाना है। ये परसेंटेज लगाने के लिए क्या करते हैं हम, गुणा 100, तो 0.2 हम छोड़ के 2 जीरो आगे जी, तो कितना आगे जी हमारा 25%। 1/5 का परसेंटेज याद करना तो कितना कर देंगे जी गुणा 100, 5 से 100 काटा जी कितना आ गया 20%। अब हमारी सारी वैल्यू क्या होगी, परसेंटेज में होगी। क्या छोटा हो सके, हाँ जी छोटा करते हैं जी, 5 से काटा 5 छंग 30, 5 पंजे 25 और 5 चौ 20। पिछले सवाल जैसा बिल्कुल सेम क्वेश्चन मिल गया। तो हमारा सवाल बन गया जी 6a बराबर 5b, 6a बराबर 5b बराबर है 4c के। a की वैल्यू अब हमें क्या ज्ञात करना, a अनुपात b अनुपात c ज्ञात करना। तो हमें पता है तीन संख्याओं के बीच में बराबर का चिन्ह है, तो हम क्या करते हैं अंश का लेसे लेते हैं। अंश का लेसे यानी हमें पता 6, 5 और 4 का लेसे कितना हुआ। तो अगर हम देखें 6 का 5 का और 4 का लेसे, 4 के इसमें क्या होगा जी 2 कॉमन, 2 या 6, 5 और 2 दूनी 4। अब ना 3 ना 5 ना 2 किसी भी संख्या में कॉमन नहीं है, तो हमारा लेसन कितना आ गया 5 दूनी 10, 10 या 30, 30 दूनी 60। तो एलसीएम कितना आ गया हमारा 60। एलसीएम कितना आ गया हमारा 60। 60 एक ऐसी संख्या आ गई जो 6 से भी कट रही, 5 से भी कट रही और 4 से भी। 6 से 60 कटा जी कितना आ गया 10। तो a का मान कितना हो गया 10। b का मान ज्ञात करना जी, 5 से काट दो 60 कितना आ गया जी 12। c का मान ज्ञात करना जी, 4 से 60 काटा कितना आ गया जी 15। तो ये क्या होगा जी हमारा a अनुपात b अनुपात c। तो 10 अनुपात 15 अनुपात और 12 अनुपात 15 a b c का अनुपात आ गया जी। उम्मीद करते हैं आपको इतनी बात समझ में आई होगी। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है जी, a अनुपात b बराबर 1/2 अनुपात 1/3, b अनुपात c बराबर 1/4 अनुपात 1/5, c अनुपात d बराबर 1/6 अनुपात 1/7। सवाल देखने में बिल्कुल हमें पहले क्वेश्चन जैसा जी, तो हमें ए बी का मान ज्ञात करना, यहाँ पे भी ए सी का। तो हमें पता था पहली वैल्यू है अंतिम वैल्यू सी है, इसमें पहली वैल्यू है अंतिम वैल्यू डी है, सिर्फ 2 ही वैल्यू ज्ञात करनी। और जब भी हमारे दो संख्याओं के बीच में अनुपात का चिन्ह आता है तो हम क्या करते हैं जी, हर का एलसीएम लेते हैं। तो हर का एलसीएम लेने के लिए सबसे पहले हमने क्या करा जी, अब इसे रखने के देखो जी, 2 का 3 का लेसे ले लिया तो कितना आ गया 6। तो 6 की गुणा यहाँ पर होगी, 6 की गुणा यहाँ पर होगी, तो यहाँ से हमारा क्या निकल कर आ जाएगा, a अनुपात b बराबर निकल कर आ जाएगा 2 तिया 6 और 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। तो a b का अनुपात कितना आ गया 3 अनुपात 2। अब हमें b c का मान ज्ञात करना है। b c का मान ज्ञात करना, 4 5 की गुणा कर दो
4 और 5 की गुना कर दो, वही हमारा क्या आ जाएगा एल्शियम। तो एल्शियम कितना आ गया जी 20। तो साथियों यहाँ पे भी हमने 20 की गुना कर दी, यहाँ पे भी हमने 20 की गुना कर दी। तो 4 से 20 काटा कितना आ गया 5। तो B अनुपात C बराबर कितना आ गया जी 5:4। C अनुपात D का मान क्या करना, आपको साथियों देखने से ही पता चल रहा है। तो B की वैल्यू पिछले वाली, C की वैल्यू पहले वाली आ गई। इसी प्रकार यहाँ पे C की वैल्यू 7 हो जाएगी, D की वैल्यू 6 हो जाएगी। C की वैल्यू 7 होगी, D की वैल्यू 6। तो A अनुपात D ज्ञात करना। तो A अनुपात D ज्ञात करने के लिए हमें पता है A पहला वाला अक्षर है, ऊपर से चलना नीचे तक आना। तो नीचे तक सभी की गुना कर दो, 7 पंजे 35, 35 किया 105। तो A की वैल्यू कितनी आ गई जी 105। D की वैल्यू ज्ञात करनी, लास्ट वाला अक्षर है दूसरी लाइन में है, तो दूसरी लाइन से ऊपर से चलना नीचे तक आ जाएगी। बिल्कुल बात है जी। 2 चौक 8, 8 चौक 48। तो D की वैल्यू कितनी आ गई जी 48। क्या छोटा होता है, हाँ जी, एक बार 3 से कटता है, 3 से कटता जी कितना आ गया 35, 3 से कटता कितना आ गया जी 16। तो ये क्या हो गया हमारा आंसर। उम्मीद करते हैं आपको कितनी बात समझ में आई होगी। अब हम करेंगे जी अगले टाइप के क्वेश्चन पर बात। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन किस प्रकार का क्वेश्चन आएगा। साथियों अब तक हमने 5 टाइप के क्वेश्चन हल कर चुके हैं। छठे टाइप का क्वेश्चन हमारा किस प्रकार का होगा, तो देखते हैं। छठे टाइप का क्वेश्चन हमें बोल रहा है 3 संख्या 3:2:5 के अनुपात में है, यदि इन संख्याओं का योग 1862 हो तो छोटी संख्या ज्ञात करो। दोस्तों इस प्रकार के सवाल में हमें यह देखना है कि हमें बराबर में वैल्यू क्या दी है, कि वैल्यू हमें क्या दी है जी, वैल्यू कह रही हमें योग दी है। तो हमेशा ध्यान रखना योग को योग से भाग देते हैं, अंतर को अंतर से, गुणनफल को गुणनफल से, लैसे को लैसे से एवं मैसे को मैसे से विभक्त करते हैं। जैसे इसने कहा 3 संख्याओं का योग कितना है जी 1862। मैं बोलूँ जी हमेशा वही काम, अगर यहाँ योग दिया है तो अनुपात का योग कर दो, यहाँ अंतर दिया है अनुपात का अंतर कर दो, यहाँ गुणनफल दिया है अनुपात का अंतर गुणनफल कर दो, यहाँ पर लैसे दिया है अनुपात का लैसे कर दो। तो हमेशा क्या हो जाती है हमारी सेम वैल्यू। इसने कहा योग 1862 है, हमारा योग कितना हो जाएगा 3 और 5 10, 3 और 5 10, 1862 नहीं है सॉरी 1860। कितना है जी 1860। तो योग को योग से भाग देते हैं, 0 से 0 कट गई, कितने गुना आ गया हमारा 186 गुना। अब हमें छोटी संख्या याद करनी, छोटी संख्या याद करनी, जो भी काट के आ जा हमेशा क्या करना है जी उसमें गुना कर दो। जो सबसे छोटा अनुपात है उसमें गुना कर देंगे 186 के साथ 2 की गुना कर दो। तो हमने क्या कर दी 186 के साथ 2 की गुना कर देंगे, हमारा उत्तर प्राप्त हो जाएगा 2 छिका 12। तो 12 का कितना आ गया जी 2 का हासिल लग गया 1, 2 अठे 16 और 1 हासिल का 17, 17 का 7 का हासिल है 1, 1 दूनी 2 और 1 हासिल का 3। तो छोटी संख्या कितनी आ गई मेरे साथियों 372। उम्मीद करते हैं आपको इतनी बात समझ में आई होगी। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है जी, 2 संख्या 3:8 के अनुपात में है, यदि इनका अंतर 115 है। अब की बार क्या दिया है जी अंतर, तो अंतर को हमेशा अंतर से भाग देते हैं। ये कह रहा है अंतर 115 है, हम कह रहे हैं अंतर कितना है 3 और 8 का 5। तो अंतर को अंतर से भाग दे दिया, 5 से डिवाइड करा, 5 दूनी 10, 11 में से 10 का 1 बच गया, उतार ले 5 का 5 दिया 15, यानी कितना आ गया 23 पंजे 115। पूछा गया है बड़ी संख्या ज्ञात करनी, तो बड़ी संख्या के साथ गुना कर दो। तो 23 की गुना 8 के साथ, 23 की गुना 8 के साथ कर दो, तो हमारी बड़ी संख्या निकल के आ जाएगी 8 क्या 24, 24 का 4 का
80 लगे 2, 8 में 16, 16 2 80 के 18, तो बड़ी संख्या कितनी आ गई दो साथियों 184। उम्मीद करते हैं आपको इतनी बात समझ में आई होगी। चलो जी अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है ये हमारा, दो संख्या 4 5 के अनुपात में है, यदि इनका गुणनफल 180 हो, यदि इनका गुणनफल 180 हो तो संख्या ज्ञात करो। संख्या क्या करनी थी, ज्ञात करनी। अब हमें क्या दिया है जी, गुणनफल। सबसे पहली बात क्या दिया, गुणनफल। तो हमेशा गुणनफल को गुणनफल से भाग देते हैं। तो गुणनफल कितना है जी 180, और हमारे हिसाब से गुणनफल कितना आ गया जी 5 चौका 20, 20 से डिवाइड करते हैं तो कितना आ गया जी 20 का निम्मा 180। बस इसमें एक बात नोट करके ध्यान रखनी है, जब भी हम दो संख्याओं के गुणनफल से भाग देते हैं, दो संख्याओं के गुणनफल से भाग देते हैं, जो हमारा कट करने के बाद आया तो उसका हम क्या करते हैं जी वर्गमूल। अगर तीन संख्या के गुणनफल से भाग देते हैं तो उसका हम क्या निकाल लेंगे जी घनमूल। तो हमें यहाँ कितनी संख्या दी थी 2, तो दो संख्या का गुणनफल का क्या करते हैं जी वर्गमूल। तो वर्गमूल कितना आ गया जी 3। अब जो ये 3 आ गया बस इसके अनुपात में गुना कर दो, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, तो संख्या निकल कर आ गई हमारी एक 12 है और एक कितनी है जी 15 है। बताओ क्या दिक्कत है, कितना आसान सवाल हो गया। उम्मीद करते हैं आप सबके इतनी बात समझ में आई होगी। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, क्या कह रहा है जी, तीन संख्या 1:2:3 के अनुपात में हो तथा इनका महत्तम समापवर्तक 12 हो तो संख्याएं ज्ञात करो। तो हमें अब की बार क्या दिया है जी महत्तम समापवर्तक, यानी में से बोलते हैं हम वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या से पूर्ण से दी गई संख्या को पूर्ण से विभक्त करे। अब की बार इसमें कहा जी में से है 12 और हमारा 1 और 2 3 का में से कितना हो गई जी 1। में से को में से विभक्त करता है, 1 से 12 को विभक्त करा कितना आ गया जी 12। अब हमें संख्या ज्ञात करनी, 12 की 1 गुणा कर दो जी 12 आ गई 12, 12 2 24, 12 3 36, ये लो जी संख्या निकल कर आ गई। बताओ जी कितना आसान सवाल है। उम्मीद करते हैं आपको इतनी बातें समझ में आई होगी। अब एक क्या, अब करते हैं जी हम अगले टाइप के क्वेश्चन की बात। टाइप नंबर 7। टाइप नंबर 7 में देखते हैं जी किस प्रकार के सवाल हमें देखने को मिलेंगे।